ये कहानी चर्च के पास्टर की है, जिसे ये लगता है कि गॉड उससे सीक्रेटली कम्युनिकेट करके सीरियल किलर को सजा देना चाहते हैं। क्या गॉड ऐसा कर सकते हैं? तो आज की कहानी 2025 में आई रेवलेशंस मूवी के बारे में है। ये मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसके डायरेक्टर हैं यॉन सैंग, जो कि ट्रेन टू बुसान और हेलबॉन्ड जैसी सीरीज के डायरेक्टर हैं। यानी कि ये कहानी कोई ऐसी वैसी नहीं है। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देखा तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हमें शिन नाम की टीनेजर लड़की को दिखाया जाता है, जो कि टॉन के छोटे से चर्च में अपने दोस्तों के पास जा रही थी। पर शिन तभी नोटिस करती है कि यांग नाम का साइकोपैथ कब से उसका पीछा कर रहा है। यहाँ तक कि वो शिन के पीछे चर्च में चला जाता है। शिन अपने दोस्तों को बता देती है कि वो आदमी कब से मेरे पीछे पड़ा है। और तभी हम नोटिस करते हैं कि यॉन नाम की फीमेल भी यांग और शिन का काफी देर से पीछा कर रही है। और यॉन के चेहरे पे हमें गुस्सा और नफरत दिखाई दे रही थी। बात करें चर्च की, तो चर्च के इंचार्ज हैं पास्टर स्यूंग और उसकी बीवी योंग। ये कई सालों से इसी चर्च में लोगों को गॉड से जोड़ने का काम करते हैं। चर्च में प्रेयर चल रही थी, पर किसी को अंदाजा ही नहीं था कि चर्च में इंसान के रूप में शैतान बैठा है। प्रेयर खत्म होने के बाद जैसे ही शिन जाने लगती है तो यांग फिर से उसके पीछे जाने लगता है। पर स्यूंग ने नोटिस कर लिया कि यांग चर्च में पहली बार आया। स्यूंग उसे चर्च का मेंबर बनने को कहता है। यांग की फोटो निकाल के वो यांग को फॉर्म भरने को कहता है। पर यांग को काफी अजीब लगा, क्योंकि उसने चर्च का मेंबर बनने की कोई बात नहीं करी। स्यूंग अपने आप ही उसे चर्च का मेंबर बना रहा था। थोड़ा लालच देने के लिए स्यूंग उसे चर्च की ओर से जैकेट देता है। और तभी स्यूंग को प्राइवेट डिटेक्टिव की कॉल आ जाती है। और स्यूंग के जाते ही यांग उसकी फैमिली फोटो को अजीब तरीके से घूर रहा था, मानो जैसे सीरियल किलर विक्टिम को देखता है। डिटेक्टिव स्यूंग को इन्फॉर्म करता है कि तेरी बीवी का जिम ट्रेनर से चक्कर है, मैंने तुझे सबूत भेज दिया, अगर तुझे वीडियो चाहिए मैं भेज दूंगा। पर स्यूंग उसे मना कर देता है, क्योंकि फोटोज ने ही दिल तोड़ दिया, वो और चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। बीवी का गुस्सा स्यूंग छोटे से कीड़े को मार के निकालता है, क्योंकि बीवी को तो नहीं मार सकता, वरना लोग कहेंगे पास्टर पागल हो गया। यांग जाने से पहले स्यूंग को कहता है कि मैंने फॉर्म को भर दिया। ये सुन के स्यूंग खुश हो गया। वो खुशी के मारे जब यांग को जूते पहनाता है तो उसे यांग के पैरों में ट्रैकिंग डिवाइस दिखता है, जो कि पुलिस द्वारा क्रिमिनल्स को लगाया जाता है ताकि क्रिमिनल्स की लोकेशन को ट्रैक कर सकें। स्यूंग उसे कहता है कि चर्च सबके लिए है, गॉड हम सबको प्यार करते हैं, वो हमारे गुनाहों को माफ कर सही रास्ता दिखाते हैं। ये बात स्यूंग ने इसलिए बोली क्योंकि फॉर्म को भरने के बाद यांग चर्च का मेंबर बन चुका है। पर जब फॉर्म को चेक किया जाता है तो फॉर्म खाली था, यानी कि यांग ने कोई फॉर्म नहीं भरा। वो जैकेट लेके चलता बना। यॉन यांग को ऐसे घूर रही थी जैसे कि जन्मों पुरानी दुश्मनी है। स्यूंग और योंग जब घर जा रहे थे तो योंग उसे कहती है कि आज रात मैं कॉलेज रियूनियन की पार्टी में जाऊंगी, घर आने में देर हो जाएगी। स्यूंग समझ गया था कि कमीनी मुंह काला करने जा रही है, पर यह बात वो योंग को पता चलने नहीं देता कि मुझे तेरे कारनामों के बारे में सब पता है। अब रास्ते में हेवन फॉक चर्च की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जिसके ऑनर पास्टर जियोंग थे। योंग स्यूंग को कहती है कि पास्टर जियोंग से बात करो, क्योंकि हो सकता है हेवन फॉक चर्च के लिए वो लीड पास्टर तुम्हें बना दे, क्योंकि इतने सालों से तुम उसी चर्च को लीड कर रहे हो सकता है ये चर्च उन्होंने तुम्हारे लिए बनाया हो। पर जब स्यूंग पास्टर जियोंग को मिलता है तो पास्टर जियोंग उसे कहते हैं कि हेवन फॉक चर्च के लिए मैंने अपने बेटे हैन को चुना, वो हेवन फॉक चर्च को लीड करेगा। ये सुन के स्यूंग का दिल टूट गया। वो खुद का नाम सुनना चाहता था। नेपोटिज्म हर जगह देखने को मिलती है। जब स्यूंग की मुलाकात जियोंग के बेटे हैन से होती है, वो उसे हेवन फॉक चर्च की मुबारक देता है। पर हैन को कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो लड़कियों से घिरा हुआ था। वो स्यूंग को कहता है कि मैं डैड से बात करता हूँ, हेवन फॉक चर्च का लीड पास्टर वो आपको बना दें, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा काबिल हो। पर स्यूंग उसे मना कर देता है कि जैसी गॉड की मर्जी। सीन शिफ्ट होके हमें यॉन और उसके पिता को दिखाया जाता है। यॉन एक पुलिस ऑफिसर है और उसके पिता कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। यॉन की छोटी बहन की मौत हो चुकी है, जिसकी जिम्मेदारी यॉन खुद को मानती है। पर यॉन के पिता उसे कहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ, होने को कौन टाल सकता है। पर यॉन की बहन की स्पिरिट उसे हॉन्ट करती है, क्योंकि यॉन अपनी बहन को बचा सकती थी। फ्लैशबैक से हम जान पाते हैं कि यांग ने यॉन की बहन को किडनैप करके बहुत ही टॉर्चर किया था। बस इसी कारण यॉन के चेहरे पे
यांग के लिए गुस्सा और नफरत दिखाई दे रही थी, क्योंकि यॉन की बहन यांग की वजह से मरी। स्यूंग चर्च में गॉड को प्रे कर रहा था कि मुझे हेवन फॉक चर्च को लीड करने की हिम्मत दो। ये ड्यूटी मैं संभालना चाहता हूँ। मेरे पापों को माफ करके मुझे रास्ता दिखाओ। और तभी उसे योंग की कॉल आती है कि किसी ने हमारी बेटी को किडनैप कर लिया। स्यूंग उसे कहता है कि डे केयर से जल्दी पता करो वो आदमी कैसा दिखता है। मैं जल्दी से पुलिस को रिपोर्ट करता हूँ। चर्च की छत से यांग की फोटो पे पानी गिर रहा था और स्यूंग की फैमिली फोटो गिरी हुई थी। स्यूंग को लगा यांग ने मेरी फैमिली फोटो देखी होगी, क्योंकि आज ऑफिस में उसके अलावा कोई नहीं आया। यांग के पैरों में लगे डिवाइस को देख स्यूंग इतना तो समझ गया था कि यांग कोई खतरनाक क्रिमिनल है। उसने मेरी फैमिली फोटो देखी होगी, फिर मेरी बेटी को अपना विक्टिम चुना। मेरी बेटी को उसी ने किडनैप किया होगा। यांग की फोटो पे पानी गिरने की वजह से डीमन फेस बन रहा था, जिसे देख स्यूंग समझ गया कि ये गॉड रेवलेशंस है, यानी कि गॉड ने स्यूंग से कम्युनिकेट करके बता दिया कि तेरी बेटी को यांग ने किडनैप कर लिया। स्यूंग जब यांग के रिकॉर्ड को चेक करता है तो यांग का क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत ही खराब था। वो जल्दी से यांग के घर का एड्रेस निकाल के उसके घर पहुंचता है। यांग के हाथ में शॉवल और औजार थे, जिन्हें देख स्यूंग समझ गया कि यांग किसी न किसी की डेड बॉडी को ठिकाने लगा के आया है। फोन बंद होने से पहले स्यूंग पुलिस को कॉल करके कहता है कि मेरी बेटी को यांग ने किडनैप कर लिया। मैं उसी के घर के बाहर खड़ा हूँ, आप जल्दी आके उसे अरेस्ट कर लो। जब यांग यहाँ से चला जाता है तो स्यूंग उसका पीछा करता है, पर पहाड़ों के बीचों बीच यांग ने स्यूंग को रंगे हाथ पकड़ लिया कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो पास्टर। हिम्मत करके स्यूंग अपनी बेटी को यांग की वैन में ढूंढने लगता है, पर ना तो वैन में स्यूंग की बेटी थी और ना यांग के पैरों में ट्रैकिंग डिवाइस, यानी कि यांग ने उसे निकाल के फेंक दिया। स्यूंग इससे पहले यहाँ से भाग पाता, यांग और स्यूंग के बीच घमासान फाइट हो जाती है, क्योंकि यांग को लगा पास्टर उसके बारे में सब जान चुका है। गलती से स्यूंग उसे पहाड़ी से धक्का दे देता है, जिस कारण यांग का सर बड़े से पत्थर पे जा लगता है और मौके पर ही यांग की मौत हो जाती है। और तभी स्यूंग को योंग की कॉल आती है कि हमारी बेटी मिल चुकी है, उसे तुम्हारा दोस्त घर ले गया था। मैंने तुम्हें कॉल करके बताने की कोशिश की, पर तुम्हारा फोन बंद था। स्यूंग ने बहुत बड़ी गलती कर दी। यांग को मार के उसने सबसे बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी इंसान को मारना सबसे बड़ा पाप है। स्यूंग के दिल में पश्चाताप था कि इसके लिए गॉड मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। पर तभी उसे थंडर की शैडो में गॉड दिखते हैं, जिन्हें देख स्यूंग को ये लगा कि गॉड ने फिर से एक बार कम्युनिकेट करके उसे रास्ता दिखाया कि तूने कोई पाप नहीं किया। यांग एक डीमन था जिसकी तूने जान लेके समाज का भला किया, वरना पता नहीं यांग और कितने बेकसूर लोगों को मारता। एविडेंस को मिटाने के लिए स्यूंग ने जो उसे चर्च की जैकेट दी थी, स्यूंग उसे उतार लेता है, फिर यांग को पहाड़ी से नीचे फेंक के चला जाता है। अब दूसरे दिन हम लोग नोटिस करते हैं कि यॉन ने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नई शुरुआत की है। उसने वायलेंट क्राइम यूनिट को ज्वाइन कर लिया, पर पहला ही केस उसे यांग का मिलता है, क्योंकि कल रात से शिन नाम की वही टीनेजर लड़की मिसिंग थी और शिन के दोस्तों ने यांग को उसका पीछा करते देखा था, यानी कि शिन के मिसिंग होने के पीछे यांग है। यांग का ट्रैकिंग डिवाइस टूट चुका है, जिस कारण उससे ट्रेस करना नामुमकिन है। और पिछली रात पास्टर स्यूंग ने रिपोर्ट की थी कि मेरी बेटी को यांग ने किडनैप कर लिया, यानी कि एक ही रात में यांग ने 2 बड़े क्राइम कर दिए। यॉन और उसकी टीम जल्दी से यांग की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। जब यांग के घर की तलाशी ली जाती है तो घर की दीवार पे एक बड़ी सी डीमन आई बनी थी, जो कि इंसानों की सोल को कंज्यूम कर रही थी। स्यूंग चर्च में डरा हुआ बैठा था कि अगर यांग की डेड बॉडी मिली या फिर पुलिस को यह पता चला कि यांग को मैंने मारा, तो मुझे जेल होने से कोई नहीं रोक सकता। और तभी स्यूंग से सवाल जवाब करने यॉन और उसका पार्टनर पहुंचते हैं, क्योंकि कल रात स्यूंग ने यांग की रिपोर्ट की थी कि मेरी बेटी को यांग ने किडनैप कर लिया। स्यूंग ने कहता है कि कल रात यांग को देख के लग रहा था कि वो किसी की डेड बॉडी को ठिकाने लगा के हटा, पर जब मुझे ये पता चला कि मेरी बेटी मिल गई, फिर मैं अपने घर चला गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। स्यूंग ने कहता है कि यांग ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। इसका शक मुझे यांग पे इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसके पैरों में ट्रैकिंग डिवाइस देख लिया था। मुझे लगा उसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया होगा। ऑफिसर स्यूंग को कहता है कि अगर आपको कुछ पता चले तो इन्फॉर्म करना, क्योंकि आपके चर्च में शिन नाम की लड़की आती थी, वो कल से मिसिंग है। यॉन को यांग की वही फोटो दिखती है और इसी के साथ यॉन नोटिस करती है कि पास्टर स्यूंग के जूतों में ज्यादा ही मिट्टी लगी है। यांग को मार के अब भी स्यूंग को गिल्ट महसूस हो रहा था,
जिस कारण पास्टर ज्यूंग के पास वो कन्फेशन करने के लिए चला जाता है। पर पास्टर ज्यूंग पहले से ही परेशान बैठे थे क्योंकि हैन ने चर्च की मेंबर के साथ चक्कर चला लिया और उस लड़की ने चर्च की वेबसाइट पे हैन के साथ अपनी प्राइवेट फोटोज पोस्ट कर दी। पास्टर ज्यूंग हैन को साउथ कोरिया से बाहर भेजने वाले हैं क्योंकि बेटे ने बहुत बड़ा पाप कर दिया, उसने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पास्टर ज्यूंग स्यूंग को कहते हैं कि मैंने हेवन फॉक चर्च के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे, पर गॉड को कुछ और ही मंजूर था। मैंने हेवन फॉक चर्च के लिए लीड पास्टर तुम्हें चुन लिया। ये सुन के स्यूंग खुश हो गया कि यंग जैसे डीमन को सजा देने के बाद गॉड ने उसे हेवन फॉक चर्च इनाम में दे दिया और एक बार फिर से उसे गॉड के दर्शन होते हैं। साइकेट्रिक ली जो कि यंग का इलाज कर रहे थे, वो पुलिस ऑफिसर को कहते हैं कि यंग की दिमागी हालत ठीक हो चुकी थी, फिर उसने डिमोनिक आई और ये क्राइम क्यों किया नहीं पता, वो तो रेगुलर इलाज करवा रहा था। ली को देख यॉन समझ गई थी कि फिर से बीमारी का बहाना लगा के ली यंग को बचा लेगा। फ्लैशबैक से हम जान पाते हैं कि यॉन की बहन को टॉर्चर करने के बाद जब कोर्ट यंग को सजा देने वाला था तो डॉक्टर ली ने यंग को बचा लिया था कि यंग की दिमागी हालत ठीक नहीं, उसका सौतेला बाप उसे बचपन में बहुत ही टॉर्चर करता था, जिस कारण यंग की ये हालत हो गई। उसे इलाज की जरूरत है, ना कि सजा की। यॉन की बहन टॉर्चर से इतना डर चुकी थी कि यंग को देख उसे डर लग रहा था और ये देख यॉन को गुस्सा आ गया कि क्राइम करने के बाद हर कोई क्रिमिनल यही बोलेगा कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं, ऐसे तो किसी को भी सजा नहीं मिलेगी। जब यंग ने यॉन की बहन को किडनैप किया था तो जैसे तैसे यॉन की बहन ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी, जिस कारण कोर्ट में यंग को सजा मिलने वाली थी, पर ली की वजह से सजा नहीं मिली। पर यॉन की बहन टॉर्चर से इतना डर गई थी कि उसने सुसाइड कर लिया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां यॉन ली को कहती है कि 5 साल पहले आपने यंग को बचा लिया था और आज देखो उसने शिन के साथ क्या किया, आपने शैतान को आजाद कर दिया। ली उसे कहता है कि अगर तुम शिन को ढूंढना चाहती हो तो पहले यंग को समझो वो कैसा आदमी है। मैं तो साइकेट्रिस्ट हूँ, लोगों के दिमाग का इलाज करना मेरी ड्यूटी है। जब तुम यंग को करीब से समझ जाओगी वो कैसा है तो शिन तुम्हें मिल जाएगी। शिन की माँ डरी हुई थी, वो स्यूंग के पास आती है कि मेरी बेटी के लिए प्रे करो, वो ठीक हो। स्यूंग प्रे करने के बाद उसे कहता है कि शिन को कुछ नहीं होगा। पुलिस की टीम को यंग की वैन मिल चुकी थी। पुलिस ऑफिसर शिन की माँ को कॉल करके यंग की वैन की लोकेशन पर बुलाते हैं और उस समय स्यूंग भी उसके साथ था। वो शिन की माँ को लेके वैन की लोकेशन पे पहुंचता है। स्यूंग पुलिस ऑफिसर से ज्यादा ही सवाल जवाब कर रहा था कि आपको कोई डेड बॉडी मिली, पर पुलिस को कोई डेड बॉडी नहीं मिली, ना शिन की ना यंग की। स्यूंग के सवाल और उसकी शक्ल देख यॉन को शक हो गया कि ये कुछ तो जानता है, क्योंकि कल रात इसी ने यंग को आखिरी बार देखा था। दूसरे दिन स्यूंग अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करता है कि मैं हेवन फॉक चर्च को लीड करने वाला हूँ, पर उससे पहले तुम अपने पापों का कन्फेशन कर लो। स्यूंग उसे बता देता है कि मुझे तेरे अफेयर के बारे में सब पता चल गया, पर कोई बात नहीं, नई शुरुआत करते हैं। कन्फेशन करने के बाद ये लोग पुरानी बातों को भुला के नई शुरुआत करते हैं। स्यूंग अपनी बीवी को लेके लिविंग सेंटर जा रहा था क्योंकि वहाँ के पेशेंट्स के लिए पास्टर की बीवियां प्रे करती हैं ताकि पेशेंट जल्दी ठीक हो सकें। रास्ते में स्यूंग को एम्बुलेंस दिखती है जो कि खड्डे में अटक चुकी थी। स्यूंग को लिविंग सेंटर पहुंच के पता चलता है कि कल रात पहाड़ी से कोई आदमी गिर के जख्मी हो गया। वो जैसे तैसे रेंगते हुए यहाँ पहुंचा। नर्स ने एम्बुलेंस को कब से कॉल किया है पर अब तक नहीं पहुंची। योंग उसे बता देती है कि वो तो रास्ते में अटक चुकी है, हमने अभी अभी देखा। गॉड ने फिर से स्यूंग को बचा लिया क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि यंग था। एम्बुलेंस का रास्ते में अटक जाना और उनसे पहले यंग का स्यूंग को मिलना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, यानी कि गॉड ने फिर से स्यूंग को बचा लिया। यंग बेहोशी की हालत में ये बोल रहा था कि मुझे पास्टर ने मारने की कोशिश की और तभी फिर से एक बार आसमान में स्यूंग को एंजल दिखते हैं, यानी कि गॉड का संदेशा। एम्बुलेंस भी आ चुकी थी पर उनसे पहले स्यूंग यंग को ले जाता है। यॉन अपनी टीम के साथ लिविंग सेंटर पहुंचती है पर किसी को नहीं पता कि यंग कहां गया। कैमरे पुराने थे जिन्हें चेक करने का कोई मतलब नहीं। लिविंग सेंटर में पास्टर की बीवियों को प्रे करते देख यॉन सभी पास्टर की लिस्ट मांगती है। हालांकि उसने स्यूंग की बीवी यॉन्ग को देख लिया था। स्यूंग यंग को लेके अबेंडन बिल्डिंग में पहुंचता है और स्यूंग उसे कहता है कि गॉड मुझे बार बार तेरे पास इसलिए लेके आते हैं क्योंकि तू डीमन है। तुझे मारना है या नहीं ये मैं तुझे गॉड के अगला आदेश मिलने के बाद बताऊंगा। पर तभी यंग उसे कहता है कि अगर तूने मुझे मार दिया तो शिन का पता कभी नहीं चलेगा कि मैंने उसे किडनैप करके कहाँ रखा। यंग स्यूंग को कहता है
कि मुझे पुलिस के हवाले कर दे, बदले में मैं तुझे शिन की लोकेशन बता दूंगा। पर स्यूंग ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर उसने यांग को पुलिस के हवाले कर दिया तो अटेम्प्ट टू मर्डर केस में स्यूंग को जेल हो सकती है। स्यूंग उसे अच्छे से पीटकर शिन के बारे में पूछता है। यांग उसे कहता है कि डीमन मैं नहीं तू है, जरा खुद को देख। ये सुनने के बाद स्यूंग उसे बिल्डिंग में छुपा के चर्च पहुंचता है, क्योंकि आज रात शिन के लिए प्रे करनी है। यॉन को लिविंग सेंटर की पास्टर की लिस्ट में स्यूंग का नाम दिखता है, यानी कि सेंटर में से यांग को किसी और ने नहीं बल्कि स्यूंग ने किडनैप किया। और यॉन ने चर्च में स्यूंग के जूतों पे मिट्टी को नोटिस किया था, जो कि पहाड़ों की मिट्टी थी। और यांग पहाड़ी से नीचे गिर के लिविंग सेंटर में आया था, यानी कि यांग और स्यूंग के बीच कुछ तो हुआ था। और ये बात यॉन समझ चुकी थी। स्यूंग की कार के टायरों में मलबेरी फ्रूट लगा हुआ था। सर्च करने पर यॉन को मलबेरी फार्म की लोकेशन मिलती है, जो कि वही अबैंडन बिल्डिंग थी। यॉन को रिसेंट टायरों के निशान दिखते हैं, यानी कि थोड़ी देर पहले यहाँ से कोई कार गुजरी, यानी कि वो कार स्यूंग की थी। स्यूंग जब चर्च में प्रे कर रहा था तो उसे बाइबल के थ्रू गॉड ने फिर से आदेश दे दिया कि यांग को मार दो, वो डीमन है। यॉन जल्दी ही यांग को ढूंढ लेती है। यॉन के दिल में पहले से ही यांग के लिए नफरत और गुस्सा भरा था। वो बहन की मौत का रिवेंज लेने की कोशिश करती है और बहन की स्पिरिट भी उसे यांग को मारने को बोल रही थी। तभी यांग उसे कहता है कि शिन जिंदा है। ये सुन के यॉन रुक जाती है। वो यांग से शिन के बारे में पूछती है कि तुमने उसे कहाँ रखा, पर यांग उसे नहीं बताता कि मैं ये सब पुलिस को बताऊंगा। पर तभी स्यूंग ने अटैक करके यॉन को भी बांध लिया। यॉन्ग स्यूंग को कहती है कि अभी भी समय है, खुद को पुलिस के हवाले कर दो, शिन जिंदा है। पर स्यूंग उसे कहता है कि शिन मर चुकी है, ये मुझे गॉड से पता चला। इसने कब का शिन को मार दिया, ये खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। यांग को तभी याद आता है कि यॉन की बहन मेरी वजह से मरी थी। ये जानने के बाद स्यूंग यांग को मारने ही वाला था कि तभी फिर से यॉन उसे रोक लेती है। अब स्यूंग को यहाँ पे ये लगने लग गया कि यॉन के अंदर डीमन आ चुका है और इसी कारण वो यांग को बचाना चाहती है, यानी कि यॉन को भी मरना होगा। पर तभी यॉन ने उल्टा स्यूंग पे अटैक कर दिया और इसमें यांग ने उसका साथ दिया। स्यूंग को हथकड़ी लगा के यॉन ने मामला संभाल लिया। पर तभी यांग ऊपर से नीचे गिर जाता है और मरने से पहले वो यॉन को कहता है कि शिन को वन आई मॉन्स्टर खा गया, यानी कि स्यूंग का कहना ठीक था। यांग ने कब का शिन को मार दिया। पास्टर स्यूंग को अरेस्ट कर लिया जाता है, पर शिन की कोई खबर नहीं मिली। स्यूंग सबको कहता है कि यांग को उसने गॉड रेवलेशंस के चलते मारा। गॉड ने कम्युनिकेट करके उसे बता दिया था कि यांग एक डीमन है। सीन शिफ्ट होके हमें टॉन के डिमोलिश एरिया को दिखाया जाता है और यांग ने शिन को किडनैप करके यहीं पे रखा हुआ था। डॉक्टर ली यॉन को कहते हैं कि मैंने पास्टर स्यूंग के दिमाग को स्टडी किया। उसे एपोफीनिया बीमारी है, जिसमें इंसान को अलग अलग चीजें किसी न किसी मीनिंग के तौर पे दिखती हैं, जबकि होती वो कुछ नहीं। जैसे कि स्यूंग को चीजों में गॉड दिखे, पर ऐसा कुछ नहीं था, वो सब उसकी बीमारी के लक्षण थे। यॉन डॉक्टर ली से यांग की हिस्ट्री पूछती है कि वो कैसा इंसान था। बचपन में यांग के पिता उसे टॉर्चर करते थे। उसे सपने में वन आई डीमन मॉन्स्टर दिखाई देता था। वो शायद उसके पिता होंगे, या फिर यांग खुद को वन आई डीमन मॉन्स्टर समझता होगा और उसी ने सारे विक्टिम्स को मारा होगा। यांग की पेंटिंग में एक विंडो थी, जो कि शिन के किडनैपिंग वाले घर में भी दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ली ये जानना चाहते हैं कि यांग तो कब का ठीक हो गया था, फिर उसे वन आई डीमन मॉन्स्टर ने क्राइम करने के लिए कैसे प्रेरित किया, वो कौन सी चीज है जो उसे क्राइम करने को मजबूर करती है। तभी यॉन को उसके पिता की कॉल आती है कि हम पुराने घरों को डिमोलिश करके नए घर बनाने वाले हैं, पर क्लाइंट को वन आई विंडो चाहिए। ये देख यॉन समझ चुकी थी कि यांग को क्राइम करने के लिए किसने प्रेरित किया। वन आई विंडो में यांग को वन आई मॉन्स्टर दिखाई देता था। यॉन को ली की बात याद आती है कि अगर तुम यांग को समझोगी तो शिन तुम्हें मिल जाएगी। यॉन समझ चुकी थी कि इन्हीं पुराने डिमोलिश घरों में यांग ने शिन को छुपा के रखा होगा। वो जल्दी से बैकअप को कॉल करती है। समय रहते यॉन शिन को बचा लेती है। कहानी के आखिर में यॉन जाके स्यूंग को मिलती है कि शिन को हमने जिंदा ढूंढ लिया। स्यूंग से कहता है कि मुझे तो गॉड ने कहा था वो मर गई। अब इसके बाद यॉन स्यूंग को उसकी बीमारी के बारे में सब बता देती है कि तू अब तक जिसे गॉड रेवलेशंस मान रहा था, वो तुझे एपोफीनिया नाम की बीमारी है। सेल में फिर से स्यूंग को गॉड दिखते हैं, पर स्यूंग अपनी बीमारी के बारे में सब जान चुका है, जिस कारण वो दीवार को साफ करने में लग जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। डॉक्टर ली ने यॉन को बता दिया था कि जो तुम्हें अपनी बहन की स्पिरिट दिखाई देती है, वो असल में तुम्हारा गिल्ट है। गिल्ट को खत्म करो, तुम्हें अपनी बहन की स्पिरिट अपने आप दिखाई देना बंद हो जाएगी। बात करें यांग की,
तो यांग को ऐसा उसके बचपन के ट्रॉमा ने बना दिया। वो अच्छा इंसान था। स्यूंग यांग को बार बार मार के जो गलती कर रहा था वो उसे गॉड रेवलेशंस मान रहा था, जबकि थी वो बीमारी, और गॉड तो उसे यांग को मारने से रोक रहे थे ताकि स्यूंग कोई पाप ना करे। तो ये थी रेवलेशंस मूवी की कहानी। अगर आपका मूवी से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।